Hello friends, good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर हिंदी टीचर। दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारे पद्य नंबर 13 के बारे में, जिसका नाम है नीति के दोहे, जो एक पद है। जी हाँ, रहीम जी। इसके रचयिता है रहीम जी, और रहीम जी ने कई सारे दोहों की रचना की है। इनमें से एक दोहे के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि कवि रहीम जो है बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने नीति व्यवहार संबंधी कई सारे दोहे लिखे हैं। यहाँ उनके 9 दोहे दिए गए हैं। इनमें परोपकार, सच्ची मैत्री यानी कि सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु का महत्व आदि के बारे में बात बताई गई है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रस्तावना की। तो रहीम जी का परिचय ये रहा आपके सामने। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म लगभग 1553 के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम बैरम खान था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत ही प्रभावित थे, और इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में वे बहुत ही सुविख्यात है। जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सदसई में व्यक्त किया है। प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे में सही संबंध की रीति और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज़ का महत्व, चौथे दोहे में दीन बंधु की बात बताई गई है, तो पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन किया गया है। छठे दोहे में मन में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, और सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, तथा आठवें दोहे में धैर्य का महत्व, और अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर से पहले देखिए, ये है रहीम जी, जिसे आप देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। रहीम जी कहते हैं, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुच ही सुजान। रहीम जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर यानी कि श्रेष्ठ वृक्ष। रहीम जी कहते हैं कि पेड़, जो श्रेष्ठ पेड़ होते, वे कभी भी अपना फल नहीं खाते। दोस्तों, यहाँ तरु शब्द का मतलब होता है पेड़, और वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। पेड़ जो होते वो तो श्रेष्ठ ही होते, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही है परोपकार करना। तो रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं। सरवर पिय ही न पान, जो सरोवर है, जो तालाब है, वो कभी भी अपना पानी पीता नहीं है। कही रहीम पर काज हित, इसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति सुच ही सुजान। जो सुजान है, सुजान यानी कि जो सज्जन, जो बुद्धिमान और जो ज्ञानी पुरुष है, उसने अपनी संपत्ति को जो सुच ही यानी कि संग्रह करके रखा है, वो पर काज के लिए ही रखा है। तो रहीम जी कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष, जो बुद्धिमान पुरुष है, वह परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। ये पहला दोहा, जिसमें दोस्तों सज्जन परोपकार के लिए ही धन का संग्रह करते हैं, ये भाव बताया गया है। रहीम जी कहते हैं पहले दोहे में दोस्तों कि पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी नहीं पीता। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति संग्रह करते हैं। उसकी जो धन संपत्ति है वह अपने लिए नहीं, बल्कि परोपकार के लिए ही वह खर्च करते हैं। दूसरे दोहे में बात करते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे,
ते साचे मित्र। तो सच्चे संबंधी किसे कहते हैं, सच्चा मित्र किसे कहते हैं, सच्चा दोस्त किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि विपत्ति में ही सच्चे मित्र की हमें पहचान होती है। रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत रीत, कि जब मनुष्य के पास कई सारी संपत्ति होती है, धन दौलत ऐशो आराम, तब लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं। कि कई लोग उनसे नाता जोड़ने का, उससे संबंध बनाने का प्रयास करते रहते हैं, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं। लेकिन कहते कि सच्चे मित्र तो वे हैं जो विपत्ति के समय में भी साथ देते हैं। तो कहते हैं कि सच्चा मित्र तो हमारा वही होता है जो चाहे हमारे जीवन में कैसी भी समस्या या कैसी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वह कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। सच्चा दोस्त तो हमारी परछाई की तरह होता है कि हमेशा के लिए हमारे साथ खड़ा रहता है। तो सच्चे संबंध किसे कहते हैं, सच्चा मित्र किसे कहते हैं, इसके बारे में यह बताया गया है दोस्तों। बात करते हैं तीसरे दोहे की, तो जिसमें छोटों का महत्व बताया गया है कि छोटी या साधारण चीज़ जो हमें लगती है उनका भी अपना अपना महत्व होता है। रहीम न देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जो काम सुई करती है क्या वह तलवार कर सकती है? कहाँ करे तलवारी। जो काम एक साधारण से सुई कर सकती है तो क्या तलवार वो काम कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो काम सुई कर सकती है, जो धागा लेने का काम करती है, जो सीने का काम करती है, दो फटे हुए वस्त्र को जोड़ने का काम करती है, तो वो काम तलवार कभी भी नहीं कर सकती दोस्तों। तलवार तो तोड़ने का काम करती है, जोड़ना तो उसका स्वभाव ही नहीं। तो तलवार तो बड़ी होती है। यहाँ दोस्तों रहीम जी ने ये बात बताई है कि कभी भी बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब छोटा इंसान हमारी ज़रूरत हो तो वह भी हमें कोई ना कोई काम में मदद कर सकता है। तो कहते हैं कि साधारण चीज़ों का भी अपना महत्व होता है, इसलिए कभी भी उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आगे दोहे नंबर 3 के बाद 4 की। तो तीसरा दोहा यहाँ आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसकी एक लाइन फिर से रिपीट हुई है। और दोहा नंबर 4 देखते हैं। दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होय। तो रहीम जी कहते हैं कि दिन दिन यानी कि गरीब दरिद्र, उस पर दया करने वाला जो है वो दिन बंधु सम होय। दिन बंधु यानी कि ईश्वर के समान होता है। दिन सबन को लखन है, कि रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नज़रों से देखते हैं, सबको लखन है। दिन ही लखे न कोई, पर उनकी ओर कोई देखता नहीं है, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। जो गरीब लोग होते हैं, जो निसहाय होते हैं, ऐसे असहाय लोग आशा भरी दृष्टि से सबकी ओर देखते हैं, मगर उसे कोई देखता नहीं, कोई उसकी ओर दया दृष्टि नहीं करता। और रहीम जी आगे कहते हैं कि जो रहीम दिन ही लखे, जो असहाय बेबस गरीब और लाचार ऐसे लोगों पर कहते हैं कि लखे यानी कि दया दृष्टि रखता है, तो कहते हैं कि वह सचमुच भगवान के समान होता है। कि दिन बंधु जो है वह दीनानाथ है, जो दिन का बंधु है, दिन यानी कि रंग गरीब, उसका जो दोस्त है उसे जो सहाय करता है वह दिन बंधु दीनानाथ कहलाता है। तो रहीम जी कहते हैं कि जो गरीब
या दरिद्र लोगों की सहायता करता है, सचमुच वो भगवान के समान होता है। दोहा नंबर 5, खीरा को मुँह काटी के मलियत नौन लगाए, रहीमन करे मुखन की चही यही सजाय। कहते कि मुख से कड़वे वचन बोलना अपराध है और इसकी सजा मिलनी चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि खीरा को मुंह काटी के, खीरा को खाने से पहले उसका सिर यानी कि ऊपरी भाग काट कर अलग कर देना चाहिए। खीरा यानी कि ककड़ी, ककड़ी जिसका हम जैसे कहे कि उसका जो पॉइजन होता है ऊपर के हिस्से में, जैसे हम कहे जहर होता है, तो पहले तो हम ऊपर का हिस्सा काट के उसका जो जहर होता है पॉइजन उसे अलग कर देते हैं। ठीक है, तो खीरा को खाने से पहले उसका सिर यानी कि उसका जो ऊपरी भाग होता है वो काट कर अलग कर देना चाहिए। और कहते हैं फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। मलियत नौन लगाए, उसका जो कटा हुआ भाग है वहाँ पर उसे हमें नमक लगाना चाहिए, नमक मलना चाहिए। रहीमन करे मुखन की चाहिए यही सजाए। रहीम जी कहते कि कड़वे वचन बोलनो तो बस यही सज़ा मिलनी चाहिए कि कड़वे मुख वालों को यही सज़ा मिलनी चाहिए। इस अपराध का यही दंड है, यही सजा है। ये जो कड़वे वचन बोलना रहीम जी कहते हैं कि एक अपराध के समान है। जो भी ऐसे अपराध को करता है तो अवश्य तौर पर उन्हें सजा भी मिलनी ही चाहिए। ठीक है, दोहे नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीम जी यहाँ उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके स्वभाव का वर्णन करते हैं। तो कहते कि उत्तम स्वभाव वाले बुरों के साथ रहकर भी उनसे कभी प्रभावित नहीं होते। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले जो लोग होते हैं वह बुरों की संगत में रहकर भी बुरे के साथ बुरे नहीं बनते। जो बुरे लोग होते हैं उनका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति यानी कि जो श्रेष्ठ स्वभाव वाला है, जो उत्तम स्वभाव वाला है, उसे का करे सकत कुसंग। कुसंग यानी कि खराब सोबत उसे क्या कर सकती है। और इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। कहते कि ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। यहाँ दोस्तों जो सांप है वह बुरे का प्रतीक है और चंदन का जो वृक्ष है वह सज्जन का प्रतीक है। कि विष वाले भयंकर सांप यदि चंदन के वृक्ष को लिपटे रहते हैं तो भी चंदन का वृक्ष जो है वह अपना स्वभाव कभी नहीं गंवाता। चंदन में उनका विष कभी फैलता नहीं। ऐसे ही हम भी चाहे किनके भी साथ बड़े रहते हो, किसी के भी साथ हमारी सोबत क्यों ना हो, मगर उसका बुरा प्रभाव कभी भी हमारे पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों सांप जो है दुर्जन का प्रतीक है और चंदन का वृक्ष वह सज्जन का प्रतीक है। ठीक है, तो कभी भी बुरे के साथ रहकर उसकी बुरी संगत का प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं दोहे नंबर 7, 8 और 9 की। दोहा नंबर 7 जिसमें दोस्तों बात बिगड़ जाने पर उसे सुधारना संभव नहीं है, इस बात को समझाया गया है। तो हिंदी कहते बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रही मन बिगर दूध को बथे न माखन होए। कि जो बात एक बार बिगड़ जाती है, जो बात एक बार हाथ से निकल जाती है, तो कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने के बाद भी सुधर नहीं पाती। और इसका एग्जाम्पल देते रहीमन बिगर दूध को
बथे न माखन होए। ठीक उसी तरह जैसे फटे हुए या बिगड़े हुए दूध से जमाए गए दही को कितना ही हम क्यों ना मथे, उनमें से मक्खन नहीं निकलता। तो दूध बिगड़ जाता है एक बार, और उसका जब दही बनाया जाता है, उस दही को हम चाहे कितना भी क्यों ना मथे, मगर कभी भी उसमें से मक्खन निकलता नहीं। ठीक उसी प्रकार एक बात, जो हमारी बात बिगड़ जाती है, जो हमारा संबंध बिगड़ जाता है, चाहे उसके बाद हम लाख बार प्रयास क्यों ना करें, वो कभी भी हम उसे पहले जैसा अच्छा नहीं बना सकते दोस्तों। तो कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात कभी बनती नहीं है। जो संबंध हो वो भी एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ता तो अवश्य है, मगर उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। ठीक है, बात करते दोहे नंबर 8 की। रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। बहुत अच्छी बात बताई है रहीम जी ने। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन विपदा हो भले, कि विपत्ति बहुत ही अच्छी है, क्योंकि विपत्ति में ही हमें अपने और पराये की पहचान होती है। रहीमन विपदा हो भले जो थोड़े दिन होय। देखिए रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो वह बहुत अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े से समय में ही हम समझ जाते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। कि थोड़े समय की विपदा भी जब हम पर आती है, तो जैसे हमारे जो मित्र होते हैं, हमारे जो संगी होते हैं, वह हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो कहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी यदि विपत्ति आए तो हमें अपना कौन है और अपना होने का ढोंग कौन कर रहा है, इस बात का पता चल जाता है। रहीम जी कहते हैं कि विपदा तो थोड़े समय के लिए है, तो बहुत ही अच्छा है कि अपना हितकारी कौन है और अपना हितकारी कौन है, ये हमें विपदा के वक्त में ही जान में आता है। दोहे नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। तो रहीम जी यहाँ मांगने वाले को मरे हुए के समान बताते हैं। कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन को जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं कि ये मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, जो दूसरों के दरवाजे पर मांगने जाते हैं। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन को जाही। वे नर मर चुके हैं जो दूसरों के पास मांगने के लिए जाते हैं। और दूसरी लाइन में कहते हैं, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। परंतु उनसे भी पहले वे मर गए हैं जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है। जो दोस्तों मांगने वालों को देने से इनकार कर देता है, वो मांगने वाले से भी पहले मर चुका है। क्योंकि मांगने वाले की तो दोस्तों कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी, मगर जो देने की लायकात जिसके पास है, देने के काबिल जिसे ईश्वर ने बनाया है, वह यदि ज़रूरतमंद की सहायता नहीं करता, तो ऐसे लोगों पर दोस्तों यहाँ व्यंग्य किया गया है। रहीम जी कहते हैं कि उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। जो मांगने वालों को मना करते हैं, तो वो मांगने वालों से भी पहले मरे हुए के समान है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये 9 दोहे रहीम जी के समाप्त होते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर हैं। आप यदि एक बार भी इसका अध्ययन कर ले तो सारे दोहे आसानी से आपके समझ में आ जाते हैं। इसका दोस्तों जो शब्दार्थ है वो आपके सामने यहाँ मैंने प्रस्तुत किए हैं, इसे भी एक बार आप देख लीजिए। तरोवर यानी कि वृक्ष, प्रकाश यानी कि दूसरों के काम, विपत्ति यानी कि आपत्ति, मित यानी कि प्यारा, लघु यानी कि छोटा,
तरवारी तो तलवार, दिन गरीब, यहाँ देखिए दीर्घ दी है तो गरीब, यदि हस्व होता तो दिन होता। सम यानी कि समान, खीरा यानी कि ककड़ी, यहाँ शब्दार्थ में खीरा की जगह खीस लिखा है, आपको वहाँ चेंज करना है, खीस नहीं खीरा, या प्रिंट मिस्टेक है टेक्स्ट की। करुण तो करुण, करुण, भुजंग यानी कि सांप, बिगड़ी तो बिगड़ी हुई, थोड़े यानी कि थोड़े, और निकसत का मतलब होता है निकलना। तो यहाँ दोस्तों ये चैप्टर है समाप्त होता है। तो जैसा मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ कि यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या एवरी टाइम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।